सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हिंदी ग्रामर में हिंदी क्लास में हिंदी ग्रामर में अध्याय 4 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये हम जानेंगे। संज्ञा, यहाँ देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, गुण, दशा, कर्म आदि के नाम को क्या कह रहा है? आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वह स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, गुण हो, दशा हो या कर्म हो। हम कोई कर्म भी करते हैं तो उसका भी एक नाम होता है जिससे उसकी पहचान होती है। बिना नाम के किसी चीज़ की कोई पहचान नहीं होती है, तो इस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी इन सभी चीज़ों के जो नाम होते हैं उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, कुतुब मीनार, मेहनत, कुर्सी, हीरा आदि, ये क्या है? हमारे नाम है। कुतुब मीनार क्या है? एक स्थान है। कुतुब मीनार क्या है? एक मीनार है। मेहनत क्या है? एक कर्म है। कुर्सी आपका पदार्थ है, हीरा भी पदार्थ है। तो ये सब क्या है हमारा? ये सब नाम है। इन सब चीज़ों के पदार्थ, गुण, दशा आदि के ये सब नाम है। तो ये सब क्या हुए? हमारे संज्ञा। यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह स्थान हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, गुण, दशा या कर्म हो। तो इन सभी के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा के कितने भेद हैं ये हम जानेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। वैसे तो हिंदी में संज्ञा के केवल 3 ही भेद बताए गए हैं, लेकिन कुछ अंग्रेजी विद्वानों के कारण अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। तो इस वजह से हिंदी में भी विद्वानों ने इसके 2 और भेद बताए हैं, समूहवाचक और धातुवाचक, जिससे यह 5 हो गए। वरना मूलतः इसमें हिंदी में पहले 3 ही भेद थे। अब अंग्रेजी व्याकरण के कारण इसमें 2 और जुड़ गए हैं, जिससे यह 5 भेद हो गए हैं। देखिए, पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम को हम जब कहते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष वस्तु का नाम लिया जाता है या विशेष स्थान का, विशेष प्राणी का नाम लिया जाता है तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, वस्तु हिमालय, गंगा, ये क्या है? हमारा वस्तु है, एक विशेष वस्तु है। अगर हम कहेंगे हिमालय तो आपके ध्यान में आएगा एक विशेष वस्तु का नाम कि हाँ, हिमालय यह एक पर्वत है, एक विशेष पर्वत है। तो ये क्या हो गया? विशेष। तो जापान, ये क्या है? स्थान का नाम। तो आप जब इसका नाम लिया जाएगा जापान तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ, जापान एक देश है। प्राणी, अशोक, चंद्रगुप्त, किसी विशेष प्राणी का नाम। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को बताते हैं तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जरूरी नहीं है कि वो सब प्रसिद्ध ही हो, विशेष वो होते हैं जिनका सिर्फ उन्हीं का वर्णन होता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, केवल आपके बारे में बताया जा रहा है तो आप विशेष हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जब जातिबोधक वस्तुएं, जातिबोधक प्राणी और जातिबोधक स्थान का नाम आता है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिबोधक वस्तुएं, जैसे जाति, यानी जब किसी शब्द से किसी जाति के समस्त प्राणियों का या पदार्थों का बोध होता है। जिस शब्द से किसी जाति के समस्त प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें जातिबोधक वस्तुएं भी आती हैं, जातिबोधक प्राणी भी आते हैं और जातिबोधक स्थान भी आते हैं। तो जातिबोधक वस्तुओं में देखिए, वस्तुएं हमारी क्या होती है? कमल, कलम। कलम क्या है? हमारा वस्तु है।
मेज क्या है? हमारा वस्तु है। और ये क्या है? जाति का बोध करा रहे हैं। यानी अगर हम कलम कहते हैं तो कई प्रकार के कलम हमारे सामने आ जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कलम लाइए तो आप पूछेंगे कि कौन सी कलम, क्योंकि कलम तो ढेर सारी होती है, नीली, लाल, पीली, या फिर उसके नाम बताएंगे कौन सी। तो क्या हो जाएगा? यह जाति बोधक वस्तु हो जाएगा। अगर कहा जाए प्राणी, जाति बोधक प्राणी, तो उसमें हम कुत्ता, बच्चा कुछ भी कह सकते हैं। इसके भी कई नस्ल होते हैं, बच्चे में भी कई तरह के बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जाति बोधक प्राणी। फिर आता है स्थान। तो स्थान भी कई जगह होते हैं, कई होते हैं। नगर होता है, मोहल्ला होता है। तो ये सब क्या होता है? हमारा जाति बोधक स्थान। तो जहाँ भी विशेष जाति बोधक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु के किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के दशा, गुण, दोष, स्थिति का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? जब किसी शब्द से, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की दशा, गुण, दोष, स्थिति का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए दशा का बोध कैसे होता है? या जैसे गर्मी, सर्दी, ठंडक, जुकाम, बुखार आदि, ये सब क्या है? ये एक दशा है। गुण में आपका कोई भी गुण आ सकता है, जैसे सुंदरता हो गई, स्वच्छता हो गई, भलाई हो गया, ये सब क्या है? गुण है। दोष, अवगुण या दोष, अस्वच्छता, बुराई, कुरूपता, ये सब क्या हो गए? दोष हो गए। स्थिति, बुढ़ापा, मातृत्व, लड़कपन, बचपन, ये सब क्या है? हमारे स्थिति। तो ये सब क्या हो गए? हमारे भाववाचक संज्ञा। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी की दशा, गुण, दोष, स्थिति का ज्ञान हो तो उसको कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें किसी वर्ग या समूह के नाम का बोध होता है तो वहाँ क्या होता है? हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फिर से देखिए, समूहवाचक संज्ञा वो होती हैं जिस शब्द से हमें किसी समूह या वर्ग का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, काफिला, कच्छा, भीड़। समूह मीन्स क्या होता है? समूह मीन्स भीड़ होता है। जहाँ एक जगह पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाए उसको हम कहते हैं समूह, वर्ग या भीड़, तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए सेना, काफिला, कच्छा, भीड़, इसमें क्या है? इसमें सेना का अगर हम ना लिया जाए तो इसमें क्या होगा? आपको एक जगह कुछ लोग याद आएंगे कि हाँ सेना, इसको कहते। काफिला यानी कुछ लोग का भीड़ जो कहीं जाता है उसको हम काफिला कहते हैं। कच्छा में एक ही बच्चे नहीं, कई बच्चे होते हैं। अगर हम कच्छा कह दिए तो उसमें कई बच्चे आ जाएंगे, तो कच्छा, भीड़। तो ये सब क्या होता है? हमारा समूह या वर्ग का बोध कराता है, इसलिए हमको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है हमारा धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। धातु मीन्स आप सभी जानते होंगे, धातु पदार्थ। अब पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य में आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। तो जहाँ भी इन शब्दों का ज्ञान होता है वहाँ हम क्या कहते हैं? धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। और द्रव्य में आपका ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आती हैं। तो जहाँ इन शब्दों का बोध होता है उसे हम कहते हैं धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे देखिए हवा, मिट्टी, सोना, चाय, ये सब क्या है? हमारा धातुवाचक संज्ञा। हवा क्या है? हमारा गैस है। मिट्टी ये क्या है? हमारा द्रव्य है, पदार्थ है। सोना धातु है। चाय क्या है? हमारा लिक्विड है। तो ये सब क्या है? हमारा धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा के ऊपर। भाववाचक संज्ञा बनाने के भी कई नियम हैं। भाववाचक संज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
क्योंकि इसका भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होता है। इसके प्रायः 5 रूप मिलते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से इसके 5 रूप मिलते हैं, यानी यह 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है और क्रिया विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब हम सबको देखेंगे कि कैसे इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाएंगी। तो अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। हमने अब बताया आपको कि भाववाचक संज्ञा का बहुत अधिक प्रयोग होता है भाषा में, या फिर इसका कहीं भी जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाववाचक संज्ञाओं का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और भाववाचक संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो हम भाववाचक संज्ञा के बताए थे हमने कि 5 रूप होते हैं, 5 तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। उससे पहला होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक बनाना। जातिवाचक संज्ञा देखिए, गुरु, चोर, सेवक, ये सब क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा। गुरु से देखिए भाववाचक संज्ञा बनता है गुरुत्व, चोर से चोरी, सेवक से सेवा। इस प्रकार से हमारा यह भाववाचक संज्ञा बना। जातिवाचक संज्ञाओं से इस प्रकार हमारा भाववाचक संज्ञा बना। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना, निज, अपने, ये सब क्या है हमारा सर्वनाम शब्द। इससे भाववाचक संज्ञा देखिए, अपना से अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, दोनों ही हो सकता है, अपनी से अपनीयता। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। फिर देखिए, विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्द बुरा, अमीर, कुशल, ये सब क्या है हमारे विशेषण शब्द, यानी जो विशेषता बताते हैं वो शब्द। और इससे हमारा भाववाचक संज्ञा बना देखिए, बुरा से बुराई, अमीर से अमीरी, कुशल से कुशलता। इस प्रकार से विशेषण शब्दों से हमारा भाववाचक संज्ञा बना। फिर आता है हमारा क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जो हम कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया शब्द। तो क्रिया देखिए, पढ़ना, पछताना, जागना, ये सब हमारे क्रिया होते हैं। ये कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पछताना भी एक कार्य है, जागना ये भी कार्य है, पढ़ना भी कार्य है। अब इससे देखिए भाववाचक संज्ञा बनना। पढ़ना से पढ़ाई, पछताना से पछतावा, जागना से जागरण। इस प्रकार से इसके भाववाचक संज्ञा बने। अब देखिए क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया क्या होता है आपको पता है, अभी इसके पहले मैंने बताया, जो कार्य होता है वो उसको हम क्रिया कहते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताते हैं, यानी जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और उन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तेज, अधिक, सहज, ये क्या है क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो इससे देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना। तेज से तेजी, अधिक से आधिक्य, सहज से सहजता। इस प्रकार से हमारा ये भाववाचक संज्ञा बना। तो आपने देखा कि इस 5 रूपों से हमारा भाववाचक संज्ञा बना। भाववाचक संज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है भाषाओं में। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका संज्ञा खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।